सो हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं, डेट इज हाउ टू डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर इन स्टैट प्रो, जिसमें दोनों ही मेंबर्स डेट इज बीम्स और कॉलम दोनों का स्टील के कंपैरिजन में हमें कैसे यूज करना है विद द यूजिंग ऑफ आईएस कोड्स को फॉलो करते हुए उन पे सेक्शंस कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर्टीज किस तरीके से डिफाइन करनी है, सपोर्ट्स किस तरीके से यूज करें, क्या उनके सेक्शन रहेंगे, रेफरेंस आपको कैसे डिफाइन करना है, प्लस लोड कॉम्बिनेशंस आपको कैसे अप्लाई करें, किस तरीके के लोड्स वहाँ पे रहेंगे, मेंबर स्पेसिफिकेशंस हमें यूज़ करनी है, और इस सभी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हुए डिटेल एनालिसिस करते हुए एक जीरो एरर रिपोर्ट आपको कैसे जनरेट करने वाली है। सो इस वीडियो में ये सभी कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, स्क्रैच टू एडवांस में हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टैट प्रो कोर्स को इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो अभी लाइव ट्रेनिंग विद इन दिस वीक स्टार्ट होने वाली है। अब कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फीस बहुत ही मिनिमम रखी गई है। काफ़ी सारे ऑफर्स भी वहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हैं ऐप के ऊपर। कोर्सेज में कौन कौन सी डिटेल्स होने वाली है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम वहाँ पे कवर करने वाले, इसकी पूरी समरी ऐप के ऊपर गिवन है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं विद कंप्लीट डिटेल सिलेबस। ये सभी कॉन्सेप्ट्स इस ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, और सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। लाइक प्रोजेक्ट टास्क में तब आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट गिवन है। इसका मतलब हमें कोई भी अभी जैसे हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है तो सिंपली हमें फर्स्ट आइकन को सिलेक्शन करना होगा। अगर ऑलरेडी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर ओपन प्रोजेक्ट, राइट। बट अब हमें क्या करना है कि स्टील बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। कोई नया प्रोजेक्ट अगर हमें बनाना है तो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ मॉडल क्रिएशंस के ऑप्शन हमें मिलेंगे। यानी कि स्टैट प्रो में टोटल 4 आपके पास केसेस होते हैं, 4 तरीके के मॉडल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्पेस, सेकेंड इज प्लेन, थर्ड इज फ्लोर एंड लास्ट इज ट्रस। ठीक है, अब स्पेस, प्लेन, फ्लोर, ट्रस सभी के अलग अलग कुछ कंडीशंस होंगे, सभी के जोग्राफिक डिटेल्स अलग होंगे। लाइक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग होंगे, किसी में फोर्सेस किसी अलग डायरेक्शंस में लगेगा। स्पेस में आप तीनों कैटेगरी में काम कर सकते हो, लाइक एक्स वाई जेड में, क्योंकि एक तरीके का 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन होता है। प्लेन में क्या है कि जैसे मान लो कोई आपको स्लैब बनानी है, प्लेट बनानी है, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। फ्लोर के केस में भी वही सारी कंडीशंस होंगी, बट हम यहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस पे कुछ मोमेंट्स वगैरह, फ्लोर के स्ट्रक्चर में कुछ जो कंडीशंस किसी को हम रेस्ट्रेंड यहाँ पे कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर मोमेंट्स, रिगार्डिंग देयर डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड रिगार्डिंग देयर फोर्स कंडीशंस, राइट। ट्रस में क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सियल मेंबर फोर्सेज होंगे, मतलब बेंडिंग नहीं होगा ट्रस में। जो ट्रस के स्ट्रक्चर्स हैं वही हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किंग, क्वीन, पोस्ट आपने पढ़े होंगे। परलिन्स वगैरह अगर हमें डिज़ाइन करने हैं तो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट योर ट्रस ऑप्शन, राइट। सो स्पेस को मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, और एक फाइल नेम मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। यानी कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आप क्या बना रहे हो उस प्रोजेक्ट का नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो अगर मैं स्टील बिल्डिंग बना रहा हूँ तो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट योर स्टील बिल्डिंग, या फिर स्टील स्ट्रक्चर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। स्टील बिल्डिंग मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। लोकेशन सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे लोकेशन, जिसमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो भी लोकेशन है, यानी कि प्रोजेक्ट की फ़ाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल फाइल जनरेट होंगी। जो एनालिसिस आप लोग निकालोगे उसका फाइल कुछ अलग तरीके से होगा। .std फॉर्मेट आपके पास अलग होगा, FB के फॉर्मेट, यानी कि काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होंगे आपके पास, लगभग 6 से 7 अलग अलग फाइल होंगी। तो उन सभी की लोकेशंस हमें एक पर्टिकुलर फोल्डर पर फीड करनी होती है, तो वो पूरा लोकेशन आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आता है लेंथ यूनिट्स एंड रिगार्डिंग योर फोर्स यूनिट। तो लेंथ यूनिट अगर जैसे हम मीटर में लेके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो फोर्स यूनिट है एक प्रॉपर रेशियो को अगर हम डिफाइन करें तो लाइक ग्रेजुएशंस और मास्टर्स टाइम से हम यही लेके चलते थे, मीटर किलो न्यूटन का हमारे पास एक रेशियो होता था, यही कॉम्बिनेशन हम लेके चलते थे। तो लेंथ यूनिट ज़रूरी नहीं है अभी हम मीटर में लेके अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है हम वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको फिट में रखना है, फिट में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फोर्स यूनिट अगर हमें किलोग्राम में लेनी है तो डिफाइन कर सकते हो। किलो पाउंड का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, राइट। तो मैं लेंथ यूनिट यहाँ पे मीटर पे लेके चलता हूँ, और फोर्स यूनिट मैंने यहाँ पे रखा किलो न्यूटन। देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं तो आपसे पूछा जाता है वेयर डू यू वांट टू गो, यानी कि आपको अगला जो भी मॉडलिंग प्रोसेस है वो क्या करना है। आपको बीम ऐड करना है,
प्लेट ऐड करना है या फिर सॉलिड मॉडल आप बनाना चाहते हैं, रन स्ट्रक्चर विजार्ड के बेसिस पे वर्क करना चाहते हैं, स्टैड एडिटर यानी कि कोई फाइल आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी बना लिया, बट आप चाहते हो कि उस पर जो भी एनालिसिस आपने किया उसको स्टडी करना, रीड करना या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करना, देन यू हैव टू सिंपली सेलेक्ट द लास्ट सेकंड ऑप्शन, दैट इज ओपन स्टैड एडिटर। इसके बाद जॉब इन्फॉर्मेशन को अगर आप एडिट करना चाहते हो, लाइक नेम, इंजीनियर कौन है, क्लाइंट का नेम क्या होगा, जॉब टाइटल, ठीक है, मॉडल वगैरह में कोई भी चेंजेस, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर लास्ट ऑप्शन, दैट इज एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन। बट यही सारे ऑप्शन हम एड बीम में कर सकते हैं। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर एड बीम और इसके बाद हमें यहाँ से इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करोगे तो आप स्टैड प्रो की मेन विंडो में यहाँ पे एंट्री करोगे, जिसमें आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर का नेम गिवन है, स्टील बिल्डिंग जो आपने नेम रखा था। इसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके बेसिस पे हमें पूरा वर्कफ्लो यहाँ पे करना है, राइट, जिसकी बेसिस पे हमें पूरा यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करना है। अब मॉडल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक मैनुअल है, दूसरा क्यों ना हम फ्रेम स्ट्रक्चर लेके आएँ। मैनुअल में क्या है कि थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, टाइम लग सकता है बनाने में। जैसे कि आप यहाँ पे एक नोड को सिलेक्शन करोगे, नोड्स के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे क्रिएट करोगे, तो नोड से नोड को क्रिएट करोगे। जैसे मान लीजिए मुझे G+4 स्टोरी, 5 स्टोरी, 6 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो उसका पर्टिकुलर कुछ एरिया होगा, नोड से नोड को कनेक्शन करेंगे हम, तो काफ़ी टाइम लगेगा। पहला तरीका ये है। दूसरा ये है कि जैसे आप यहाँ पे चेक करो, स्टील बिल्डिंग नोड्स यहाँ पे गिवन है, बीम्स का रेशो यहाँ पे गिवन है, नोड्स की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे 0,0 मेंशन करेंगे, तो आपके पास अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बेसिस पे, यानी कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक हम पढ़ रहे थे, पीछे हमने 12th में देखा या फिर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन टाइम पे हमने देखा होगा, तो फिर हमें वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे वर्क करना होगा, राइट। तो वो भी एक तरीके का लेंदी प्रोसेस है। तो उन सभी कॉन्सेप्ट से बचने के लिए हम क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आओ सेलेक्ट ज्योमेट्री के ऑप्शन पे, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, बट सबसे लास्ट में हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है डेट इज़ रन स्ट्रक्चर विजार्ड। हमें सिंपली रन स्ट्रक्चर विजार्ड को सिलेक्शन करना है यहाँ पे, जिसमें कुछ प्रिमिटिव्स हमारे पास पहले से होंगे, राइट। सो रन स्ट्रक्चर विजार्ड को जब आप सिलेक्शन करते हो तो आपके पास एक विंडो ओपन होगा जिसमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, जिसमें हमें सिलेक्शन करना होगा मॉडल टाइप को, जिसमें ट्रस मॉडल यहाँ पे गिवन है। ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हो तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक फ्रेम मॉडल है, सरफेस प्लेट मॉडल मिलेगा, सॉलिड मॉडल यहाँ पे गिवन है। हमें सिलेक्शन करना है फ्रेम मॉडल को, क्योंकि अभी हमें फ्रेम स्ट्रक्चर लेके आना है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है बे फ्रेम। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट और ड्रैग करके इसको यहाँ पे ले आओ आप, ठीक है। अब ड्रैग करके लेके आओगे तो देखो आपसे पूछी गई है लेंथ, हाइट एंड विड्थ, यानी कि जो भी मॉडल आप लेके चलोगे उसकी पर्टिकुलर कोई लेंथ होगी, हाइट हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है, विड्थ आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है, और उस पर्टिकुलर लेंथ, हाइट और विड्थ को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हो, उसके भी रेशियोज, उसके भी नंबर्स यहाँ पे गिवन है। सो मॉडल नेम यहाँ पे बे फ्रेम है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हैं जो भी हम रखना चाहें। लाइक स्टील स्ट्रक्चर का लेके चलना चाह रहे हो तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, सिंपली यू हैव टू नेम इट, राइट। तो जैसे मेरा स्ट्रक्चर है जिसके लेंथ यहाँ पे गिवन है, तो ये हमें पता करना होगा कि लेंथ किस डायरेक्शन में होगी, हाइट आपके पास किस डायरेक्शन में होगी, विड्थ आपके पास किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो जो हाइट है वो हमेशा वाई में होगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर की एक हाइट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। हाइट मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ उसकी हाइट होनी चाहिए 18 मीटर, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 18 मीटर डिफाइन कर लेता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है वो 18 मीटर हाइट का होगा। लेंथ जो है वो मेरे स्ट्रक्चर की 15 मीटर होगी, तो मैंने यहाँ से 15 मीटर मेंशन किया, और विड्थ में 12 ही रखना चाहता हूँ, राइट। सो लेंथ मैंने रखा 15 मीटर, हाइट मैं चाहता हूँ कि 18 मीटर हो, विड्थ मैंने रखी यहाँ पे 12 मीटर। अब मुझसे पूछा जाता है नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ, यानी कि जो लेंथ आपने 15 मीटर रखा था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो। सिंपली जो बेस का मतलब है यहाँ पे कि कितने पार्ट्स में, लेंथ के अलोंग कितने पार्ट में चाहिए। सो अगर 15 मीटर को मैं 4 में रखना चाहता हूँ तो मेरे पास कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल 15 मीटर है, 4 पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रेशियो आएगा 3.75 का। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो लेंथ है 15 मीटर उसको मुझे 5 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो टोटल मेरे पास 3 रेशियोज मतलब 3 मीटर के 5 सेक्शंस मेरे पास यहाँ पे जनरेट होंगे, राइट। सिंपली मैंने इसको यहाँ पे ओके किया। जो मेरे पास हाइट यहाँ पे गिवन है 18 मीटर, उसको अगर मैं 3 में करता हूँ, 4 में करता हूँ, तो जैसे मान लो मैंने 6 में किया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पहले स्टोरी से दूसरे स्टोरी की जो हाइट होगी वो 3 मीटर की होनी चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ 6 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, राइट। 18 मीटर है, उसको 6 पार्ट में मैंने रखा, तो 3 मीटर के टोटल 6 पार्ट बनेंगे। तो आप चेक कर सकते हो स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास G+1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अभी बनेगा वो G+5 कैटेगरी का होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा प्लस 5th कैटेगरी, यानी कि टोटल 5 फ्लोर भी हम उसमें लेके चलेंगे, ठीक है। तो टोटल G+5 स्टोरी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे रहेगा। इसको मैंने किया ओके। अब मुझसे पूछा कि जो विड्थ है 12 मीटर उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, वो मैं चाहता हूँ कि 12 मीटर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, राइट। अब 4 पार्ट में मैंने मेंशन किया, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट और अप्लाई। अप्लाई करने के बाद स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। अब जो 15 मीटर था वो आपके पास क्या था, कोऑर्डिनेट से x की तरफ जो ओरिजिन यहाँ पे गिवन था लाइक 0,0,0 से x की तरफ लाइक 1 2 3 4 5 3 मीटर की स्पेसिंग है। 5 आपका टोटल यहाँ पे 15 मीटर था जिसको हमने 3 मीटर में कन्वर्ट किया, डेट इज़ 5 पार्ट्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। 3 मीटर की फॉर्मेशन आपके पास हुई। तो 0 से x पे तब आप जाते हो, डेट इज़ योर लेंथ। 0 से z की तरफ हम आते हैं, ये आपके विड्थ डिफाइन करती है और हाइट आपका यहाँ पे मेंशन करता है y। अब इस स्ट्रक्चर पे हमें पूरा स्टील बिल्डिंग का कैलकुलेशन करना है। अब यही स्ट्रक्चर अगर हम मैनुअल बनाते तो काफ़ी टाइम लगता हमें, सो इसलिए हमने किसका यूज़ किया यहाँ पे, रन स्ट्रक्चर विजार्ड का। अब सिंपल क्या करना है कि ये जो स्टैड प्रो में हमने रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जो भी फॉर्मेशन हमने किया, जो भी मॉडलिंग हमने यहाँ पे की है अभी तक फ्रेम स्ट्रक्चर की, इसको हमें सॉफ्टवेयर में लेके आना है। तो उसके भी 2 तरीके हैं। पहला, आप यहाँ पे फाइल पे आके सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन मर्ज मॉडल विद स्टैड प्रो, यानी कि इस मॉडल को स्टैड प्रो के साथ मर्ज करना है। अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, जिसमें नोटिफिकेशन आता है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर / मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टैड प्रो, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट यस करते हैं। तो आपसे मॉडल के पेस्ट ऑप्शन के बारे में पूछा जाता है कि जो मॉडल आप लेके आ रहे हो उसको ओरिजिन पे लेके आना है या फिर कोई भी XYZ वैल्यूज़, जैसे मान लो आप स्लैब लेके आना चाहते हो तो स्लैब के कंडीशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ उसकी हाइट होगी। जैसे मान लीजिए फ्लोर बनाना है तो फ्लोर की कुछ ना कुछ तो हाइट हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम y के कंडीशन में कोई भी एक नंबर यहाँ पे लेके चलेंगे, कोई भी एक नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो सिंपली अभी मुझे ओरिजिन पे लेके आना है तो मैंने इसको यहाँ पे किया ओके करने पर आप नोटिस करोगे कि आपके पास पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। अब जो पीछे ओरिजिन बना हुआ है ना, जो भी आपके पास ग्राफिकल व्यू है, उस स्नैप नोड बीम को, उन ग्रिड्स को मैं हटा देता हूँ। हटाने का तरीका क्या है, पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है स्नैप नोड बीम को, दूसरा ये जो विंडो आपको दिख रहा है यहाँ पे डायबॉक्स, इसको आप हटा दीजिए। तो नोटिस करोगे कि पीछे का ग्रिड सिस्टम हट गया। अब ये जो नोड्स यहाँ पे बनी है, देखो जैसे पहले वाला नोड है किस पे है, 0,0,0 पे। तो टोटल कितने नोड्स आपके पास यहाँ पे बने वो आप चेक करो, ठीक है। 210 यहाँ पे नोड्स बने हैं, ठीक। ऐसे ही आपके पास बीम्स का वैल्यू होगा, डेट इज़ 474 मेंबर्स यहाँ पे आपस में कनेक्ट हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हुए, इंटरलिंक्स हैं, ठीक है। तो यही वर्क अगर हम मैनुअल तरीके से करते तो इट विल बी वेरी क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। अगर टाइम सेविंग करना है देन सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट योर रन स्ट्रक्चर विजार्ड। अदरवाइज आप मॉडलिंग भी मैनुअल मॉडलिंग कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शन मैंने अभी आपको यहाँ पे शेयर किए, राइट। अभी क्या था कि मैंने हाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेंथ दिखा दिया, विड्थ दिखा दिया, मॉडल मेरे पास बन के आया। बट इस मॉडल में हमें कुछ फर्दर एडिटिंग्स करनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे रूफ अभी यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो रूफ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो जाहिर सी बात है प्लेट की हेल्प से करेंगे। उसका तरीका क्या होगा, सिंपली वी हैव टू डिफाइन हेयर स्लैब हमें दिखानी है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी मॉडल मेरे पास आया इसके मैं सेक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास विजुअल स्टाइल के कुछ ऑप्शंस हैं, यानी कि मॉडल को मैं अलग अलग कंडीशन पे देख सकता हूँ, अलग अलग व्यूज़, अलग अलग एंगल से मैं चेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को, इस पर्टिकुलर मॉडल को मैं फ्रंट से देखना चाहता हूँ, पॉजिटिव Z से, तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आप चेक करो, ग्राउंड फ्लोर है, देन 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, टोटल 5th स्टोरी बिल्डिंग हो गई विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड फ्लोर। ये आपके पास रूफ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये अलग अलग आपके पास फ्लोर हो गए। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे वर्क करना। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे फ्लोर अप्लाई करना है, ठीक है, स्लैब यहाँ पे लगाने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं डायरेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू में आके और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पे लग रही है, यानी कि थोड़ा मैसिव लग रहा है, ठीक है। मतलब हम वर्क नहीं कर सकते इसमें क्योंकि नोड्स आपस में एक दूसरे से, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा एंडिंग नोड होगा, कौन सा फर्स्ट है, किस किस नोड्स को यहाँ पे सिलेक्शन करें। तो मैं इस पर्टिकुलर मॉडल के सेक्शन कट करूँगा, राइट। सो मैं पॉजिटिव Z से आया और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कट सेक्शन, सबसे टॉप पे, ठीक है। ये पर्टिकुलर टूल्स गिवन है तो हमें एक टूल को यहाँ पे सिलेक्शन करना है, डेट इज़ कट सेक्शन। कट सेक्शन को तब आप सेलेक्ट करते हो तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट टू व्यू एंड सिंपली यू हैव टू डिफाइन हेयर ओके। अब जो सेक्शन आपको देखना है उसको हमें कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और कर्सर को रिलीज कर देना है। कर्सर रिलीज करते ही हमने जिसको सेलेक्ट किया, डेट इज सेलेक्ट टू व्यू ऑप्शन,
तो जिसको देखना चाहते हो उसको सिलेक्शन कर लिया, बाकी का क्या हुआ, पैनल आपका हाइड हो गया। अब आप आइसोमेट्रिक में व्यू में आओ। अभी देखो आपके पास पर्टिकुलर नोड्स यहाँ पे गिवन है। अब आप इजीली यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्लेट सिस्टम आप 4 नोडेड प्लेट यहाँ पे डिफाइन करके और स्लैब्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लैब डिफाइन करने का सिंपल मेथड क्या है, आप यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्शन करते हो, सेकंड ऑप्शन दैट इज ऐड 4 नोडेड प्लेट्स। सेलेक्ट मैंने किया, ये मेरा पहला नोड है, ये मेरे पास सेकंड नोड होगा, दिस इज माय थर्ड नोड एंड दिस इज माय फोर्थ नोड। ठीक है, 4 नोड हमें डिफाइन करने हैं, देन उसके बाद कर्सर अपने आप आपके पास यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, स्लैब मैंने अप्लाई किया। अब इसके बाद क्या करना है कि जिस स्ट्रक्चर को मैंने हाइड किया था विद द हेल्प ऑफ सेक्शन कटिंग की हेल्प से, जिसको मैंने हाइड किया था उसको मुझे रिलीज कर देना है। मैं पूरा सेक्शन यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो पूरा स्ट्रक्चर अगर मुझे देखना है तो देखो यहाँ पे पहले आप इसको सेव कर दीजिए, नोटिफिकेशन आया आपके पास। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस होल स्ट्रक्चर को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर डिस्प्ले। तो देखो जितना भी आपके पास पैनल था वो सारा विजिबल हो गया आपको। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो जो मैंने स्लैब सेक्शन यहाँ पे अप्लाई किया था, यही स्लैब सेक्शन मुझे इस वाले फ्लोर पे भी चाहिए, सेकंड पे चाहिए, थर्ड पे चाहिए, फोर्थ पे चाहिए, फिफ्थ पे चाहिए और सिक्स्थ का आपका रूफ वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लेट कर्सर जो मैंने प्लेट बनाया था उसको हमें सेलेक्ट करना है प्लेट कर्सर की हेल्प से। ठीक है, नोड्स को हमें सिलेक्शन करना है नोड कर्सर की हेल्प से, और जो मेंबर्स हैं बीम्स कॉलम्स बच गए, इनको हमें किसकी हेल्प से सिलेक्शन करना है, बीम कर्सर की हेल्प से। राइट, तो प्लेट मैंने बनाया तो मैंने इसको सिलेक्शन किया प्लेट कर्सर। तो ये मेरे पास प्लेट था, देखो यहाँ पे। इस प्लेट को मुझे क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैनुअल अलग अलग बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शन कट करें फिर बनाए, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया। तो मैं इसी को 3-3 मीटर की हाइट पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, जिसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट। सेलेक्ट मैंने किया, डायरेक्शन मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी होगी सबसे पहले। तो एक्स तो आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया, जेड आपका विड्थ हो गया, हाइट हमें चाहिए वाई में, तो हमें तो हाइट में कॉपी करना है ना, तो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर वाई। ठीक है, वाई कैटेगरी में रखा। स्पेसिंग मुझे पता है कि पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट कितनी होगी, 3 मीटर होगी, और टोटल कितने टाइम्स मुझे कॉपी करना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे चाहिए। पहले तो मैं स्पेसिंग रख लेता हूँ कि पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर की कितनी स्पेसिंग है, 3 मीटर, और टोटल कितने स्टेप चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो 3-3 मीटर की स्पेसिंग होगी, 5 स्टेप्स हमें कॉपी करने हैं, हमें रीनंबर नहीं करना, लिंक स्टेप नहीं करना, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर ओके। ठीक है, अब ज़रा चेक करना चाहें तो आप यहाँ से रेंडरिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि जो भी स्लैब्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, अभी ट्रांसलेशन रिपीट किया, वो विजिबल है या नहीं है। तो देखो ज़रा स्लैब दिख रही है आपको, बट ये जो लाइंस दिख रही हैं ये हमें क्यों विजिबल है, क्योंकि सिर्फ लाइंस हमने अभी मॉडलिंग की है, इसमें प्रॉपर्टी अभी हमने डिफाइन नहीं किया, कोई थिकनेस हमारे पास नहीं है अभी। यानी कि बीम और कॉलम की प्रॉपर्टी हमें ज्योमेट्रिक जो सेक्शन है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। राइट, स्लैब हमने क्या किया, प्लेट यहाँ पे हमने कॉपी किया। अब हमें फर्दर मॉडलिंग करनी है। अगला जो तरीका, अगला जो वर्क फ्लो है वो क्या होगा, हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। सो सिंपली प्रॉपर्टी डिफाइन करने का पैनल यहाँ पे आता है, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर जनरल ऑप्शन बिलो द ज्योमेट्री। ठीक है, जो मॉडलिंग का पैनल यहाँ पे आ रहा है इसमें हमें सिलेक्शन करना होता है जनरल को, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, डिफाइन में जैसे मान लो मुझे बीम करना है, कॉलम पे सेक्शंस लगाने हैं, स्लैब लगाने हैं, तो स्लैब के लिए हम सेलेक्ट करेंगे थिकनेस को, क्योंकि स्लैब में सिर्फ थिकनेस ही होती है, उसी के बेसिस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। और अगर हम कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा किसका, बीम्स और कॉलम पे डायरेक्ट आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ये जितने भी मेंबर है ये आपका किसका रिगार्डिंग रहेगा, कॉन्क्रीट के रिगार्डिंग। बट अगर हमें स्टील सेक्शन यूज़ करना है, रिगार्डिंग द IS कोड्स को अगर हम फॉलो करें, स्टील सेक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है सेक्शन डेटाबेस। तब आप सेक्शन डेटाबेस को सिलेक्शन करोगे तो एक पैनल आपके पास ओपन होता है जिसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे विजिबल है। ज़रा चेक करो, गिवन है यहाँ पे सेक्शन प्रोफाइल टेबल, जिसमें जो स्टील सेक्शन है वो सबसे पहले हमें विजिबल हो रहा है अमेरिकन का, बट हमें यहाँ पे वर्क करना है किस पे, इंडियन पे। सो इंडियन को सिलेक्शन करते हो तो देखो यहाँ पे उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे शेप्स आपके पास हैं कि S शेप चाहिए, I पे काम करना है, M पे करना है, W है, T है, काफ़ी सारे हैं ना। तो जैसे मान लो अगर मुझे W पे करना है तो मैं यहाँ से W को सिलेक्शन करूँगा, अगर मुझे T पे करना होगा तो मैं यहाँ पे T सेक्शन को लेके चलूँगा।
ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं शेप यहाँ पे रख लेता हूँ W, कि मैं चाहता हूँ कि W पे मुझे वर्क करना है, और जो सेक्शन है यहाँ पे अलग अलग आपके पास सेक्शंस गिवन है, लाइक IW 350 ये क्या है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उसका साइज़ यहाँ पे गिवन है, स्पेसिफिकेशन आपके पास गिवन है, डेट इज सिंगल सेक्शन फ्रॉम टेबल, राइट। सो यहाँ पे नीचे आते हो तो देखो काफ़ी सारे अलग अलग रेशियोज़ के आपके पास फॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है। सो अलग अलग रेशियो के हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ अभी 2040, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा IW 500 350 × 2040, ये सेक्शन मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सिंपल इस सेक्शन को सिलेक्शन करके मुझे सिर्फ ऐड कर देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मैंने यहाँ पे रखा ऐड, तो जैसे ही आप ऐड करोगे नोटिस करना कि पैनल आपके पास यहाँ पे गिवन है, स्टील सेक्शन आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया, राइट। तो ये जो सेक्शन मैंने लिया था ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास बीम का सेक्शन है, ठीक, ऐसे ही मुझे कॉलम का लेके चलना है। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो देखो बीम का साइज़ कम होता है कॉलम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर मुझे कॉलम का लेना है तो सबसे नीचे भी देखो एक सेक्शन यहाँ पे गिवन है कॉलम का, डेट इज IW 600 350 × 2040, राइट। इस सेक्शन को सिलेक्शन करना है मुझे किसके लिए, कॉलम के लिए। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की यहाँ पे, कॉलम की प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, डेट इज सेकंड। अब दोनों प्रॉपर्टी को सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर क्लोज। अब क्या करना है कि जो स्लैब मेंबर था मेरे पास, जो स्लैब मैंने बनाया वो मैं चाहता हूँ कि वो किसका रहे, कंक्रीट का होगा। वो तो जाहिर सी बात है, स्टील का हम इतना प्रेफर नहीं कर सकते हम इसको कि पूरा ही हम स्ट्रक्चर किसका लें, स्टील का हम यहाँ पे डिफाइन करें रिगार्डिंग द स्लैब कंडीशन, ठीक है। तो ये हमें हमेशा कंक्रीट की डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे थिकनेस को सिलेक्शन करता हूँ, जिसमें आपके पास 4 नोड थे, तो चारों ही नोड पे सेम कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो सेक्शन हमें कितना लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू IS कोड्स, जो थिकनेस होती है वो 6 इंचेस की होती है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ 0.15 मीटर। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो सबसे पहले मैं प्लेट थिकनेस को असाइन करता हूँ। इसको असाइन करने के लिए सिंपल आप सिलेक्शन करें, यहाँ पे ऑप्शन आता है असाइन टू व्यू, ठीक है, क्योंकि स्टैड प्रो में कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं कि तब आप प्लेट थिकनेस को असाइन करते हैं तो असाइन टू व्यू करेंगे तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ प्लेट पे ही असाइन होगी, बाकी किसी जगह उसको हम असाइन नहीं कर सकते। सो असाइन टू व्यू पे सिलेक्शन करके सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट यस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो रेफरेंस था, रेफरेंस 3 R3 देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो ये हाईलाइट हो चुकी है ना। अब मैं बाहर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहला मुझे किसको यूज़ करना है, बीम को यूज़ करना है। सो बीम को यूज़ करने का तरीका क्या होगा, यानी कि जो रेफरेंस 1 है वो मेरा बीम सेक्शन है, बीम सेक्शंस को मुझे यूज़ करना है, देन कॉलम सेक्शन को यूज़ करना है। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ हाउ वुड यू डिफाइन द बीम सेक्शन। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने से पहले क्या करता हूँ कि कुछ ग्रुप यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरे पास काफ़ी बड़ा है। देखो एक तरीका है अप्लाई करना है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन करो, सेलेक्ट में आओगे, बीम पैरेलल टू XZ डायरेक्शन में जो भी बीम से सिलेक्शन करके उनको डायरेक्ट असाइन कर दो। बट ग्रुप हम क्यों बनाएंगे कि हो सकता है हम यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लेके चलें, ठीक है। तो जैसे ग्रुप बनाने का तरीका क्या है कि तब आप यहाँ से ज्योमेट्री पे आते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे होंगे, लाइक यू हैव टू क्रिएट बीम्स अलोंग, लाइक यू हैव टू क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडल्स, राइट। आपको मेंबर्स यहाँ पे डिफाइन करने हो सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट में आते हो तो यहाँ पे आपके पास रेंजेस के भी हाफ पे आपको वर्क करना होगा। देन यहाँ पे ग्रुप नेम आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से उन ग्रुप को हमें सिलेक्शन करना होगा। सो क्रिएशन करने के लिए टूल्स में आते हो, टूल्स में आने के बाद देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। आप डायरेक्ट शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+G, क्रिएट न्यू ग्रुप, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि सेक्शंस को हम डिफाइन कर सके अलग अलग, बीम को अलग डिफाइन कर लें, कॉलम्स को हम अलग डिफाइन कर लें और प्लेट को हम अलग डिफाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ से जब सिलेक्शन करते हो तो आपसे पूछा जाता है ग्रुप नेम। तो पहला जो ग्रुप नेम है वो मेरा होगा बीम्स, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है, कि मेरे पास बीम्स का अलग ग्रुप बने। सेलेक्ट टाइप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बीम, एंड सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर ओके, ठीक है। एक बन गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से उन बीम्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन बीम पैरेलल टू X। तो जितने भी बीम्स आपके, देखो बीम हमेशा X और Z में होगा, क्योंकि Y में तो कॉलम्स होंगे। तो X में जो थी देखो सारे सेक्शंस यहाँ पे अपने आप असाइन हो गए ना, अप्लाई हो चुके, सेलेक्ट हो चुके। यहाँ पे 1 बाय 1 नहीं करना, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे लग सकता है करने में, ठीक है। फिर से मैं सेलेक्ट को करता हूँ, देन यू हैव टू डिफाइन अ बीम पैरेलल टू Z। तो X और Z में मेरे पास जितने भी बीम्स थे उन सभी को मैंने सिलेक्शन किया, सिंपली X में किया, Z में किया, दोनों सेलेक्ट हुए। अब मुझे क्या करना है, एसोसिएट कर देना उन दोनों को अभी, ठीक है। असाइन नहीं करना, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर एसोसिएट, क्योंकि इनका ग्रुप मुझे बना लेना है। और नाउ यू हैव टू डिफाइन योर एसोसिएट। तो देखो यहाँ पे बीम असाइन हो चुका,
पहले अनअसाइन था क्योंकि पहले ग्रुप नहीं बना था, वो सिर्फ नेम क्रिएट हुआ था। ठीक ऐसे ही अब हमें अगला जो ग्रुप बनाना है वो किसके हेल्प से बनाना होगा, मतलब कॉलम्स का बनाना है, तो जिसके लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे क्रिएट। सेलेक्ट किया, अभी जो मैं ग्रुप चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे कॉलम का लेके चलना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉलम्स को मेंशन कर दीजिए। सेलेक्ट टाइप करना है, यहाँ पे नोड है, बीम है, तो यहाँ पे भी कॉलम के लिए हम किस पर्टिकुलर सेक्शन को लेंगे, बीम। ठीक है, क्योंकि स्टैड प्रो में बीम आपका बीम भी माना जाएगा कॉलम भी, बिकॉज दिस इज द मेंबर। ठीक है, नाउ सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अब हमें क्या करना है कि बीम अनअसाइन है, हमें बीम्स कॉलम्स जो है वो अभी अनअसाइन है, तो इनको सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कॉलम्स थे वो हमारे पास सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन बीम पैरेलल टू वाई। तो वाई में देखो जितने भी कॉलम्स थे सेलेक्ट हो गए। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एसोसिएट टू सेलेक्टेड ज्योमेट्री, इसको हमें एसोसिएट करना होगा। तो देखो यहाँ पे कॉलम्स का भी सेक्शन आपके पास बन के आ गया, इसका भी हमने ग्रुप बनाया। ठीक ऐसे ही ग्रुप हमें किसका बनाना होगा, स्लैब का। क्रिएट मैंने किया, ग्रुप नेम आप यहाँ पे डिफाइन करो, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट स्लैब्स। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट टाइप में आपको यहाँ पे करना होगा प्लेट। ठीक है, ओके मैंने किया। अब प्लेट को डिफाइन करने के लिए हमें यूज़ करना है यहाँ पे प्लेट कर्सर का, राइट। तो देखो यहाँ पे प्लेट कर्सर गिवन है, सेलेक्ट मैंने किया, जितने भी आपके पास प्लेट थे कुछ इसको ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट कर लो। एसोसिएटेड टू सेलेक्टेड ज्योमेट्री, नाउ सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट एसोसिएट। ठीक है, तो देखो बीम आपके पास असाइन हो चुके, कॉलम हमने यहाँ पे असाइन किया और प्लेट भी हमने यहाँ पे असाइन किया। अब आप इसको क्रॉस कर दीजिए। अब क्या करना होगा कि जो सिंपल यहाँ पे बीम सेक्शन है उसको आपने सेलेक्ट किया। अभी देखो आप डायरेक्ट सेलेक्ट में आके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लाइक बाय ग्रुप नेम। तो कौन सा ग्रुप नेम होगा हमारा, लाइक अभी हमें G1 पे काम करना है। ठीक है, सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट बीम्स। तो हमें G1 के जितने भी बीम्स हैं उनको सिलेक्शन कर लो और यहाँ से सिंपल हमें क्या करना है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। ठीक है, असाइन आप कर दीजिए, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। ये हम उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट आप सेलेक्ट पे आओ और इसको एक्स और वाई में कर लो। ठीक है, ये एक नया प्रोसेस है आपके सामने कि अगर आपको ग्रुप बनाना है देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, G2 पे वर्क करना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि जितने भी कॉलम्स थे सिर्फ वो सेलेक्ट हों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितने कॉलम्स थे सिर्फ कॉलम सिलेक्शन होंगे क्योंकि मुझे वर्क अभी कॉलम्स पे करना है। तो G2 को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और मुझे इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, जितने भी कॉलम्स थे उसमें मुझे प्रॉपर्टी असाइन करना है। सेकंड, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। नाउ सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट असाइन एंड डू यू वांट टू प्रोसीड, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट यस, राइट। स्लैब हमने ऑलरेडी कर दिया था तो स्लैब को अभी यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप रेंडरिंग करके देखोगे तो देखो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे गिवन है। जूम अगर करके देखना चाहते हो देखो, ठीक है, जूम करके आप इसको चेक कर सकते हो, पूरा गेडर का पैनल। ठीक है, कुछ ऐसे ही पैनल्स हम लोग यूज़ करते हैं विलेजेस में, सिटीज़ में। तो इस तरीके का पूरा आपके पास एक सेक्शन बन के आता है जिसमें हमें ये देखना है कि जो भी देखो आपके पास बीम्स और कॉलम यहाँ पे रहेंगे किसके, स्टील के, बट जो थिकनेस हमने स्लैब के लिए प्रोवाइड की है वो हमारी किसकी रहेगी, कॉन्क्रीट की, राइट। तो ये आपके पास एक स्टील स्ट्रक्चर की मॉडलिंग यहाँ हुई। बट अभी भी क्या है कि मॉडलिंग फेज़ अभी आपका चल रहा है क्योंकि अभी हमें एनालिसिस करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सपोर्ट्स लगाने होंगे, राइट। सो फॉर सपोर्ट सिस्टम के हमें क्या करना होगा, सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जनरल की ठीक साइड में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है दैट इज़ सपोर्ट। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट सपोर्ट। स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे गिवन है, रेफरेंस आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा जिसमें मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया क्रिएट। मुझे फिक्स सपोर्ट चाहिए, फिक्स सपोर्ट है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। सपोर्ट सेकंड को आपको सिलेक्शन करना है, बट इसके लिए स्ट्रक्चर को मैं फ्रंट पार्ट से देखना चाहता हूँ, व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड। ठीक है, सेलेक्ट मैंने किया। नोड्स थे तो बॉटम वाले जितने भी नोड्स हैं ना हमें उनको सेलेक्ट कर लेना है। तब आप आइसोमेट्रिक व्यू में जाओगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी नोड्स थे वो सिलेक्ट हो गए। सपोर्ट 2 आपका है यहाँ पे, जो रेफरेंस है डेट इज डिफाइन हियर एज 2। असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। ठीक है, तो देखो सपोर्ट आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब जो अगला प्रोसेस है वो हमारा होगा लोड्स एंड डेफिनेशंस का, क्योंकि हम एनालिसिस करना है कि अब हम इस स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर लोड अप्लाई करके देखेंगे। सो लोड अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड है, वो क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे आपने सपोर्ट को अप्लाई किया था ठीक उसके नीचे आपके पास ऑप्शन आता है लोड एंड डेफिनेशन। तब आप सिलेक्शन करते हो तो 3 डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट इज डेफिनेशंस, लोड केस डिटेल्स एंड लोड एनवेलप। जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर मेरे पास अभी हाइट काफ़ी है तो जाहिर सी बात है 10 मीटर से नीचे है तो हम विंड को अप्लाई नहीं कर सकते, विंड लोड अप्लाई नहीं कर सकते।
10 मीटर से ऊपर है तो हम यहाँ पे विंड लोड को कंसिडर कर सकते हैं। सिस्मिक कैटेगरी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लोड के इस डिटेल में आने से पहले ये दोनों कंडीशंस हमें डेफिनेशन पे अप्लाई करनी होंगी, राइट। जैसे यहाँ पे देखो सिस्मिक डेफिनेशन गिवन है और यहाँ से विंड डेफिनेशन है। अगर विंड लोड अप्लाई करना है तो विंड डेफिनेशन को सिलेक्शन करना पड़ेगा। अर्थक्वेक का एनालिसिस करना है देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट सिस्मिक डेफिनेशंस, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको मिनिमाइज करके मुझे स्ट्रक्चर का खुद का वेट चाहिए, तो मैं लोड के इस डिटेल पे यानी कि स्ट्रक्चर का खुद का वेट मतलब कि जो भी बीम्स, कॉलम, स्लैब का जो भी थिकनेस हमने अप्लाई की, जो भी सेक्शंस हैं, इनका खुद का लोड ये स्ट्रक्चर कैरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो अभी मुझे चेक करना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, लोड के इस डिटेल को सेलेक्ट किया, ऐड हम यहाँ से करते हैं। लोडिंग टाइप मुझसे पूछी गई तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी लेके चलूँगा डेड लोड। सो टाइटल हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है दैट इज़ डेड। डेड का टाइटल हमें यहाँ पे मेंशन करने के बाद सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ए रेड। इसके बाद हमें अगला लोडिंग टाइप यहाँ पे अज्यूम कर लेना है लाइव, जिसके लिए टाइटल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दैट इज़ लाइव एंड सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ए रेड। अब इसके बाद मुझे कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट लोड के इस डिटेल पे आता हूँ। इसको मैंने यहाँ से ऐड किया और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन गिवन है सेलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कोड। ऑटो लोड हम क्यों डिफाइन करते हैं कि डेड और लाइव दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई हों, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन किया, राइट। सो अभी अमेरिकन एसोसिएशन का अप्लाई है तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इंडियन कोड, राइट। सो सेलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कैटेगरी, जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं वही कैटेगरी हमें चाहिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आइकन को सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो स्टील प्लास्टिक भी है, बट हमारे पास स्ट्रक्चर जनरल है। जनरेट लोड हमें यहाँ से सिलेक्शन करना है तो देखो उसका पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस है। जैसे पहला आपका डेड लोड अप्लाई होगा 1 टाइम्स ऑफ 1.5 डेड लोड आपका कैटेगरी होगा, देन 2 टाइम्स ऑफ 1.5। तो 1.5 आपके पास जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली कोड के भी हाफ पे, ठीक ऐसे ही आपका 1.2 टाइम्स टाइप आपका 2 का होगा किसका, लाइव का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से लाइव लोड और डेड लोड की जो कोई कॉम्बिनेशन आई इंडियन कोड की IS कोड्स के भी हाफ पे उठाई गई हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टील स्ट्रक्चर्स कोड्स, राइट। अब 0.90 टाइम्स आपका बेसिकली यहाँ पे लाइव लोड के रिगार्डिंग रहेगा। इसको हमें यहाँ से ऐड करके क्लोज कर देना है, ठीक है। जितने भी कॉम्बिनेशंस थे वो सारे आए। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले डेड की कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि डेड लोड मुझे लेके चलना है जिसमें हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट हमें यहाँ से अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो डेड लोड को आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट डेड। आपके पास ऑप्शन आया ऐड करना है इसे। तो देखो डेड में सबसे पहले सेल्फ वेट होता है, बिल्डिंग का खुद का वेट होगा, जिसमें डायरेक्शन कौन से रहेगी, वाई, क्योंकि लोड तो आपका वाई डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर से नीचे लगेगा। फैक्टर हमने -1 क्यों रखा, यहाँ पे जो माइनस है वो साइन कन्वेंशन डिफाइन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें यहाँ पे साइन लेके चलना है नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो फोर्स रिवर्स कंडीशन में हो जाएगा, नीचे से ऊपर लगेगा, बट हमें ऐसा नहीं करना। टर्म जो यहाँ पे 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, लोड्स जो भी वैल्यू है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ 1 से होगी, क्योंकि एक्चुअल लोड केस हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। सो मैंने फैक्टर -1 रखा सेल्फ वेट में, ऐड करके मैंने सिंपल यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि डेड को मैंने सेल्फ वेट डिफाइन किया जिसमें हमें सेल्फ वेट को अप्लाई करना है, बट आपके पास यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन अप्लाई होता है डेट इज़ लाइव, ठीक है। सो लाइव लोड को आप यहाँ पे सिलेक्शन करो, ऐड आपको करना है। लाइव लोड में सबसे पहला केस मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है फ्लोर लोड, ठीक है। सो फ्लोर लोड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सिलेक्शन मैंने किया, फ्लोर लोड में मुझसे पूछा गया प्रेशर, तो मैं मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, कोड्स को भी फॉलो करते हुए। कोड्स में जो गिवन है उससे भी मैक्सिमम लेके चलता हूँ कि स्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, वो मुझे चेक करना है। सो मैंने रखा यहाँ पे माइनस, ग्रेविटी की वजह से साइन कन्वेंशन रखा माइनस, एंड 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे 4.5 किलो न्यूटन का लोड मुझे लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको रेंज यहाँ पे डिफाइन करनी है, जिसमें पूछा गया है कि मिनिमम रेंज आपकी कितनी होगी। तो जो मिनिमम फ्लोर है मेरे पास, मिनिमम अगर मैं जैसे 1 स्टोरी का है, ग्राउंड से 3 मीटर तक है ना, तो मैंने यहाँ पे रखा 3 मीटर, क्योंकि फ्लोर आपका मिनिमम 3 पे है और मैक्सिमम आपके पास फ्लोर किस पे होगा, 18 मीटर पे, जो रूफ कंडीशन है, राइट। 3 और 18 मैंने यहाँ पे मेंशन किया। डायरेक्शन मेरे पास ग्लोबल वाई रहेगा। नाउ सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। 2 कंडीशंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब सेल्फ वेट हमें करना है असाइन टू व्यू। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट सेल्फ वेट
डेट इज असाइन टू व्यू, असाइन आपने किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। अब जो वाई रेंज है डेट इज और नथिंग बट द फ्लोर लोड रिगार्डिंग इन द वाई रेंज, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये ऑलरेडी आपके पास अप्लाई है, ठीक है। अब लोड केसेस हमारी हुई, अब हमें एक मटेरियल यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर मटेरियल। मटेरियल में आपसे पूछा गया है कि स्टील यूज़ करना है, स्टेनलेस स्टील यूज़ करना है, एल्यूमिनियम यूज़ करना है या फिर कॉन्क्रीट, बट स्ट्रक्चर हमारा किसका है, स्टील का है, कॉन्क्रीट है, दोनों कॉम्बिनेशन है, तो हमें यहाँ से कुछ भी सिलेक्शन नहीं करना। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर एनालिसिस एंड प्रिंट। इसको आप सेव करो पहले और इसको यहाँ से एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस में परफॉर्म एनालिसिस का पैनल है, अभी मैं नो प्रिंट करके ऐड पे क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। नो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट कंट्रोल प्लस F5 फॉर एनालिसिस। अभी हम स्ट्रक्चर का सिर्फ इन दोनों लोड कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे एनालिसिस करके देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में अगर आपके पास जीरो एरर रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होती है, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर पूरे तरीके से ठीक है, किसी भी तरह का कोई फेलियर नहीं होगा इनके खुद के सेल्फ वेट और लाइव लोड के कॉम्बिनेशन पे जो हमने अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जीरो एरर है, इसका मतलब स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सेफ है, किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन यानी कि वो स्ट्रक्चर में फेलियर क्रिएट नहीं होगा। वार्निंग्स जीरो, इसका मतलब हम यहाँ पे मटेरियल भी बिल्कुल ठीक तरीके से लेके चल रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि रन एनालिसिस करने के बाद 3 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, जो भी आपके पास रिजल्ट निकल के आया, जिसमें आउटपुट फाइल अगर आपको चेक करनी है देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट व्यू आउटपुट फाइल। आपको फर्दर मॉडलिंग करनी है, पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद फर्दर आपको डिज़ाइन करना है, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। अगर आप चाहते हो कि मॉडलिंग मोड में आए हम, मॉडलिंग मोड में कुछ फर्दर वर्क करना है, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट स्टे इन मॉडलिंग मोड, देन डिफाइन हेयर, ओके। डन आपने किया। अब आपको क्या करना है, फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, फर्दर मॉडलिंग आप करना चाहते हो, रिजल्ट सेटअप आप देखना चाहते हो, पोस्ट एनालिसिस आप करना चाहते हो। डन आपने किया। नाउ सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट पोस्ट प्रोसेसिंग, राइट। यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको मिलेगा पोस्ट प्रोसेसिंग का, सेलेक्ट आपने किया तो देखो रिजल्ट सेटअप आ रहा है। अब रिजल्ट सेटअप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, लाइक डेड है, लाइव है, तो हमें क्या करना है इन सभी रिजल्ट सेटअप को, जैसे मान लो मुझे सिर्फ डेड और लाइव पे काम करना है, सेलेक्ट मैंने किया, इन फर्दर कोड्स पे मैं काम नहीं करना चाह रहा, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। अगर आप इन सभी पे काम करना चाहते हो देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट द ऑल द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्शन किया, डेड और लाइव। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई एंड यू हैव टू क्लिक हियर ऑन ओके। तो देखो इनके बेसिस पे जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शेयर होंगे आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे। देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट गिवन है, रिगार्डिंग और लाइव एंड डेड के बेसिस पे अगर आप चेक करना चाहते हो वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो रिस्पेक्टिव हमने फील्ड्स वहाँ पे मेंशन किए थे अलग अलग कॉम्बिनेशंस के रिगार्डिंग, लाइक इन अलग अलग डायरेक्शंस में हम लेके चल रहे थे रिगार्डिंग और स्टील कॉम्बिनेशंस, तो वो सारे वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी देखो यहाँ से मान लीजिए अगर आपको SFD BMD का वैल्यूज़ चेक करना है हर एक बीम का, कॉलम्स का, तो उसके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। एक्सियल फोर्स देखना चाहते हो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई, ठीक है। आप चाहते हो कि शेयर फोर्स देखा जाए वाई डायरेक्शन में, तो देखो मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाता हूँ। वाई डायरेक्शन में आपके पास जो शेयर फोर्स है वो कुछ इस कंडीशन पे होगा, कुछ ऐसा ही होता था शेयर फोर्स। देखो ज़रा अच्छे से जूम करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए शेयर फोर्स आप चाहते हो Z डायरेक्शन में, तो Z डायरेक्शन में बहुत ही माइनर आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। देखो वाई डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पे शेयर फोर्स की कैलकुलेशन है। अब यही कैलकुलेशंस मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे बेंडिंग मोमेंट चेक करना है वाई डायरेक्शन में, या फिर मैं कहूँ कि मुझे बेंडिंग मोमेंट चेक करना है Z डायरेक्शन में, तो ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है Z डायरेक्शन में। कुछ ऐसे ही कर्व बनती थी आपके पास। अगर आप चाहते हो कि मुझे पर्टिकुलर हर एक बीम की वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बीम को सिलेक्शन किया, मान लो मुझे इस वाले बीम की वैल्यू चाहिए, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट डबल क्लिक। शेयर बेंडिंग आपको चेक करना है, तो देखो ये आपके पास शेयर की वैल्यू है इन केस ऑफ डेड लोड, ठीक है, डेड के केस में। अगर आप लाइव के केस में चाहते हो तो लाइव में आपके पास शेयर फोर्स कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, जिसमें बेंडिंग है आपके पास नेगेटिव Z में। आप चाहते हो बेंडिंग नेगेटिव Y में चाहिए, आप चाहते हो बेंडिंग शेयर चाहिए नेगेटिव Y में, या फिर शेयर नेगेटिव Z में चाहिए, तो उसके अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग FYMZ की वैल्यू किलो न्यूटन पर किलो न्यूटन मीटर पे भी गिवन होगा, प्लस डिस्टेंस की सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो लोडिंग्स आपको देखनी है, प्रॉपर्टी के बारे में चेक करना है। देखो आई सेक्शन है जो हमने डिफाइन किया था, डेट इज IW, फ्लिंज है 500-350-2040, पूरा सेक्शन आपके पास गिवन है। स्टील का क्या साइज है, इलास्टिसिटी क्या होगी, पॉइजन रेशियो, डेंसिटी, अल्फा, सारी वैल्यूज़ गिवन है। मटेरियल आपका स्टील।
डिफ्लेक्शन चेक करना चाहते हो आप, मान लीजिए डिफ्लेक्शन आपको चाहिए लाइव के केस में, और डायरेक्शन एक्स है, वाई रखना चाहते हो तो वाई पे आप चेक करो। लोकल डिफ्लेक्शन देखना है, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट लोकल डिफ्लेक्शन, राइट। तो दोनों कॉम्बिनेशंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। प्रिंट करना चाहते हो इस रिपोर्ट को, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट प्रिंट। इसको अभी मैं करता हूँ क्लोज। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए यही वैल्यू आप कॉलम्स की देखना चाहते हो, तो मान लो मैं इस वाले कॉलम को सिलेक्शन कर लेता हूँ। शेयर बेंडिंग पे हम आए तो ये आपके पास यहाँ पे जैसे मान लो शेयर बेंडिंग आपको चाहिए लाइव के केस में, नेगेटिव वाई चाहिए आपको, शेयर नेगेटिव जेड में चाहिए, ठीक है, शेयर बेंडिंग माइनस वाई में चाहिए, या फिर बेंडिंग चाहिए आपको नेगेटिव में जेड में। ठीक है, ऐसे डेड के केसेस आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो अलग अलग केसेस हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लोडिंग अगर आप डिफाइन करो प्रॉपर्टी के बारे में तो देखो वही सेक्शन है, बट कॉलम का सेक्शन है तो कॉलम के रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे। डिफ्लेक्शन कॉलम का कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है, पूरी वैल्यू यहाँ पे गिवन है रिगार्डिंग द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डेड का, लाइव का चाहते हो तो देखो लाइव का भी वैल्यू आपके पास होगा। ठीक है, फिर ये आपके पास अलग अलग कोड कॉम्बिनेशंस हैं, तो उनके बेसिस पे देखो वैल्यूज़ आपके पास माइनर चेंजेस यहाँ पे होंगे, राइट। इसको भी प्रिंट करना है तो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट प्रिंट एंड क्लिक ऑन क्लोज, राइट। तो इस तरीके से डिटेल्स आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो। स्लैब की कुछ कंडीशंस देखनी है, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट प्लेट। जैसे मान लो मुझे प्लेट लोड चेक करना है, तो प्लेट को मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया। स्ट्रेस टाइप हमें यहाँ पे चेक करना है, तो नन को मैं हटा के मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर रखता हूँ, और मान लीजिए यही प्रेशर मुझे चेक करना है डेड के कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, मैंने डेड के कॉम्बिनेशन पे इसको सिलेक्शन किया, तो डेड के कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, कुछ डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आएंगी। ठीक है, जैसे डेड पे देखना चाहते हो तो डेड पे भी स्ट्रेस टाइप मैंने रखा है मैक्सिमम एब्सोल्यूट। ठीक है, और नॉर्मल फिल करके अप्लाई करके आप ओके कर दो, तो देखो यहाँ पे डिटेल्स आपके पास गिवन है, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जैसे मान लो कंटूर्स फॉर्मेशन हो, या फिर बीम्स के बारे में कोई ग्राफ्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं, या फिर शेयर फोर्स बीएमडी की वैल्यू नंबर्स में चाहते हो, तो देखो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो एनालिसिस करने के बाद ये आपके पास पूरी डिटेल यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन होती है, राइट। तो यहाँ से पूरा आप स्टील सेक्शन के जितने भी आपके पास कंक्रीट और स्टील सेक्शन दोनों थे, दोनों के आप शेयर फोर्स डायग्राम चेक कर सकते हो, बेंडिंग मोमेंट चेक कर सकते हो, स्टील के ऊपर कितना मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे आएगा प्लेट्स के ऊपर, वो पूरा कैलकुलेशन अभी आपने देखा। फिर से मैं आपको शो करता हूँ, डेड के कंडीशन पे अप्लाई करके ओके कर दीजिए, तो देखो रेड कलर आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर है। कहने का मतलब ये है कि सबसे टॉप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आपके पास यहाँ पे अप्लाई होगा, देन बॉटम चलते जाओ, सबसे कम आपका नीचे अप्लाई होगा। ठीक है, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर कैपेसिटी, राइट। ऐसे ही मान लीजिए आप चाहते हो कि कोड्स के बिहाफ पे हम फर्दर मॉडलिंग करें, ठीक है, या फिर रिएक्शंस देखें, एनिमेशंस आपको चेक करनी है, रिपोर्ट्स अगर आपको चेक करना है तो उसके भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा नोड्स की कुछ अलग कंडीशंस आपको जाननी है, या फिर एनिमेशन करना है, रिएक्शंस अगर आपको देखनी है, तो भी आप यहाँ पे हर एक सेक्शन की RX RY वैल्यूज़ आप यहाँ पे RA RB जो अलग अलग रिएक्शंस हम चेक करते थे वो भी दोनों एंड्स पे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये वही रिएक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी, राइट। इसके अलावा मान लीजिए फर्दर मॉडलिंग मोड पे आते हैं। मॉडलिंग मोड में हमें क्या करना है कि कोड के बेसिस पे डिज़ाइन करना है। सो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट अ डिज़ाइन। अब डिज़ाइन जो हम करेंगे, देखो इसमें स्टील स्ट्रक्चर भी रहेगा और कंक्रीट भी रहेगा। तो स्टील स्ट्रक्चर है, मॉडलिंग भी, कंक्रीट भी करना है, फिर भी हमें डिज़ाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक करंट कोड यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसी पर्टिकुलर कोड को सिलेक्शन करना है, डेट इज़ देखो यहाँ पे एक IS कोड आपको मिलेगा। जैसे जैसे बॉटम पे जाओगे कोड की डिटेल्स आपके पास गिवन है, डेट इज़ IS 800-2007 LSD। 2 कोड हैं, फर्स्ट इज़ LSD एंड सेकंड इज़ WSD। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया LSD को। LSD के बेसिस पे अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो मैं यहाँ पे कोड को सिलेक्शन कर रहा हूँ IS 800-2007 LSD, जो कि स्टील और कंक्रीट दोनों के लिए मैं कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर पैरामीटर्स। जितने भी पैरामीटर थे अभी सबको यहाँ पे ले आओ, फिर हमें 1 by 1 पैरामीटर को यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जैसे सबसे पहले ट्रैक पैरामीटर आप यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, ट्रैक पैरामीटर में जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे नीचे आओ, नीचे चलते जाओगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ट्रैक पैरामीटर सेलेक्ट मैंने किया, इसको पैरामीटर की कैटेगरी में लेके आओ। ठीक है, इसके अलावा आप चाहिए यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए आपको। यील्ड स्ट्रेंथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, किसका, स्टील का। तो देखो यहाँ पे गिवन है FYLD, डेट इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मुझे चेक करनी है, इसको भी मैं यहाँ पे लेके आया। दोनों कंडीशंस आए। नाउ सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ओके।
अब दो जो कंडीशंस मैंने सिलेक्शन किया था उनको आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, जिसमें पहले गिवन है डेट इज़ FYLD। अब ये जो FYLD है yield स्ट्रेंथ, ये मुझे 550 लेना है, ठीक है। सो सिंपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया 550,000, ठीक है। 550 मैंने मेंशन किया एंड सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट 1000 वैल्यू, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक। ऐसे ही मेरे पास एक वैल्यू किसका रहेगा, ट्रैक का वैल्यू डिफाइन करना है, राइट, क्योंकि स्टील मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। ट्रैक पे तब आप आते हो तो देखो 3 ऑप्शंस आपके पास गिवन है पैरामीटर में, ठीक है। पूछा गया है कि जो ट्रैक पैरामीटर चाहिए वो 0 पे लेके चलना है, 1 पे लेके चलना है या फिर 2 पे लेके चलना है, ठीक है। 0 पे पूछा गया प्रिंट द डिज़ाइन आउटपुट एट मिनिमम डिटेल लेवल, सेकंड इज प्रिंट करना है आपको इंटरमीडिएट डिटेल लेवल पे, और थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम डिटेल लेवल, यानी कि जो आउटपुट आपके पास होंगे, जो रिजल्ट आप निकालोगे वो किस लेवल पे चाहिए, ठीक है। वो हमारे ऊपर है कि भी 0 पे मतलब मिनिमम चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए या फिर मैक्सिमम चाहिए, बट हमें तो मैक्सिमम कंडीशन चेक करनी है ना, कि हम बिल्कुल डिटेल रिजल्ट चाहते हैं, तो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट योर मैक्सिमम डिटेल लेवल। इसको मैंने ऐड करके क्लोज किया, राइट। 2 कमांड्स हमने यहाँ पे किया। अब तीसरा सिलेक्शन हमें यहाँ पे करना है कमांड्स, जिसमें एक चेक कोड को मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि मेंबर टेक ऑफ यहाँ पे हो, ठीक है। चेक कोड हमें यहाँ पे क्यों करना है, क्योंकि चेक कोड में क्या है कि जो मेंबर्स है उनकी एडिक्वेसी, स्पेसिफिकेशंस, वो सारी कंडीशंस आएंगे डिज़ायर कोड के रिगार्डिंग। मेंबर टेक ऑफ हमें यहाँ से सिलेक्शन करना होगा, किसके लिए, टोटल लेंथ आपको मिलेगा स्टील का, वेट मिल जाएगा सभी सेक्शंस का, और मेंबर के बेसिस पे स्ट्रक्चर के डिटेल्स आपको मिलेगी, ठीक है। सो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट रेड। सेलेक्ट आपको यहाँ से करना है जिसमें जो लीस्ट वेट होगा सेक्शन साइज अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड कोड स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे उनका वेट हमें मिलेगा, और जो रिसेंट एनालिसिस अभी हम करेंगे स्ट्रक्चर का, उसका सेक्शन अभी हमें यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इसको भी हमें यहाँ से ऐड कर देना है। देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट टेक ऑफ। टेक ऑफ में क्या होगा कि टेबुलर रिपोर्ट हमें मिलेगी, टोटल लेंथ, वेट ऑफ सेक्शंस, कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसमें एडिशनल पैरामीटर्स भी आपके पास यहाँ पे गिवन होंगे। सो सिंपली ऐड करके मैंने किया इसको क्लोज। अब सेक्शन को थोड़ा सा नीचे ले आओ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है यहाँ पे डेट इज चेक कोड करना पड़ेगा। चेक कोड में सिंपल हमें क्या करना है, उसको असाइन कर देना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे गिवन है चेक कोड करना है, सिंपल असाइन टू व्यू करके मैंने इसको असाइन किया। नाउ यू हैव टू प्रोसीड, यस, ठीक। ऐसे ही आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो चेक कोड को डायरेक्ट आप असाइन नहीं करते हो तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्रुप नेम के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि कोड्स आपके हमेशा किसके बेसिस पे लगेंगे, बीम्स और कॉलम्स के बेसिस पे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है स्टील मेंबर टेक ऑफ, जिसके लिए वही है सेलेक्ट में आओ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, लाइक ग्रुप के बेसिस पे करना है, ग्रुप नेम को सेलेक्ट करो, बीम और कॉलम दोनों चीज़ें करनी है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट असाइन, क्लिक ऑन यस, ठीक है, क्योंकि स्लैब को हमें नहीं यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक। ऐसे ही अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, स्टील का होगा, क्योंकि बीम्स और कॉलम का हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। स्टील टेक ऑफ चाहिए तो स्टील टेक ऑफ भी हमारा किसके बेसिस पे होगा, यहाँ पे जो बीम्स और कॉलम है उन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। जो कोड है, कोड को भी आप यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट स्टील टेक ऑफ, बीम्स और कॉलम आपके पास यहाँ पे गिवन है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन करके सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट प्रोसीड, ठीक है। यस मैंने किया, पूरी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ऐसे ही जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स को आप असाइन टू व्यू कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टील टेक ऑफ आपने यहाँ पे रखा, जो कोड्स हैं, इसके अलावा ट्रैक्स की कंडीशंस हैं, FYLD जो आपको डिफाइन करना है वो डायरेक्ट आप असाइन टू व्यू कर सकते हो, ट्रैक को आप यहाँ पे असाइन टू व्यू कर सकते हो, ठीक है। और यही पूरी डिटेल्स को असाइन करने के बाद आपको सिंपली नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस। तो जैसे ये भी स्टील के थे तो आप सिंपल इनको सिलेक्शन कर लो, स्टील पे आओ और यहाँ पे वही ग्रुप नेम को कंसिडर करना है, बीम कॉलम, ठीक है, दोनों को सिलेक्शन किया, FYLD असाइन यस कर दीजिए। यही कंडीशंस हमें ट्रैक कोड के भी हाफ पे लेके चलना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस आप इनको करो, राइट। यही बीम कॉलम ट्रैक कोड सेकंड असाइन यस, यही कंडीशंस हमें किसके भी हाफ पे लेना है, सिलेक्ट, वही है बीम है कॉलम है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस, क्योंकि अभी हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, स्टील को, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम स्टील सेक्शंस को ही अभी अप्लाई करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। अब स्टील सेक्शन पूरा करने के बाद हमें यहाँ पे किसको यूज़ करना होगा, कॉन्क्रीट को, राइट। और कॉन्क्रीट का जो कोड है उसके बेसिस पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट आप इसको क्लोज कर सकते हो, क्लोज आपने किया और यहाँ से हमें
कॉन्क्रीट लेके चलना है, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट हमें यहाँ से डिफाइन करना होगा, डेट इज़ IS 456। अब कॉन्क्रीट के बेसिस पे तीन कंडीशंस में यहाँ पे चाहता हूँ, डेट इज़ सेलेक्ट पैरामीटर पे आए, सभी पैरामीटर्स को यहाँ पे ले आओ। जैसे मैं चाहता हूँ कि कॉन्क्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे आए, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसका क्लियर कवर आए, डेट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू मेंबर। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और एक मैं यील्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है, डेट इज़ FY मेन, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार। सेलेक्ट मैंने किया, ये तीनों कंडीशन मुझे चाहिए कॉन्क्रीट के केस में। नाउ सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर ओके। ओके करने के बाद सिंपली भी हमें सिलेक्शन करना होगा यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर्स पे, राइट। अब डिफाइन पैरामीटर में जैसे क्लियर कवर चाहिए, तो क्लियर कवर हमें कितना लेके चलना होगा, डेट इज़ 0.025 मीटर, ठीक है। हेड बटन, नाउ FC का वैल्यू मुझे यहाँ पे लेके चलना है, डेट इज़ FC हम कितना अज्यूम करते हैं, 30,000 में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। FC 30 चाहिए मुझे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम 30 का वैल्यू मुझे रखना है, तो 30,000 मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐड मुझे करना है। मुझसे पूछा गया यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार। अब FY 415 वैल्यू लेके चल सकते हो या फिर 550 लेके चल सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ 550, राइट, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब हमें कमांड्स यहाँ पे डिफाइन करनी होंगी, तो कमांड्स में देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट डिज़ाइन स्लैब एंड बीम एंड क्लिक ऑन टेक ऑफ, ठीक है। क्योंकि बीम्स और कॉलम हमारे पास किसके रहेंगे, बीम और कॉलम स्टील के हैं, तो सिंपल हमें डिज़ाइन स्लैब करना है, डेट इज़ फ्लेक्सुरल मोमेंट्स इन MX एंड MY कैलकुलेशंस के लिए। टेक ऑफ हमारे पास रहेगा वेट ऑफ स्टील्स, मतलब कॉन्क्रीट का वेट, वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आएगा, जो भी एलिमेंट हमने डिज़ाइन किया अकॉर्डिंग टू देयर RCC, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटेड रहेगी, राइट। सो सिंपली यू टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। जैसे आपके पास गिवन है यहाँ पे क्लियर कवर, तो क्लियर कवर मुझे किसके बेसिस पे लेना है, FC को सिलेक्शन करो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे ग्रुप नेम को सिलेक्शन कर लो एंड सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ए स्लैब ओनली, ठीक है। क्लियर कवर मैंने रखा, सेलेक्ट के पैनल पे आए, ग्रुप नेम मुझे रखना है, डेट इज स्लैब, ठीक है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स असाइन करके जिस कर दीजिए, तो आप नोटिस करोगे कि वो पैनल सिर्फ किस पे असाइन हुआ, स्लैब के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही FC का वैल्यू लेना है, डेट इज अगेन यू हैव टू सेलेक्ट हियर स्लैब्स असाइन यस, ठीक है। ऐसे FY मेन का वैल्यू, डेट इज सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट हियर स्लैब असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स असाइन सेलेक्ट यस, राइट। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर कॉन्क्रीट टेक ऑफ, और कॉन्क्रीट डिज़ाइन आपका यहाँ पे हुआ। अब यही कैलकुलेशन हमें किसके बेसिस पे लेनी है, कॉन्क्रीट के बेसिस पे। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर क्लोज, ठीक है। स्लैब सेक्शंस पे हमने सारे केसेस यहाँ पे डिफाइन किए, क्लोज आप कर दो। इसके बाद सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट योर एनालिसिस एंड प्रिंट। एनालिसिस एंड प्रिंट पे आना है, नो प्रिंट आपने किया या फिर फर्दर डिटेल्स चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑल कर दिया जाए, क्योंकि लोड डेटा, स्टैटिक स्टैक, स्टैटिक लोड, मोड शेप सभी चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रखा ऑल। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट Ctrl+F5 एंड देयर इज द ऑप्शन, सेव कर दीजिए और एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे निकल के आएगा, राइट। जिसमें चेक कर सकते हैं आप, काफ़ी सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे होंगी, ओके। सो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, जिसमें सारी डिटेल्स है, जिसके बेसिस पे हमें ये पूरी कैलकुलेशंस जो भी हमने किए, जो भी मेंबर रखे, तो पूरी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे यही रिपोर्ट स्टडी करनी है, यही रिपोर्ट अगर मुझे पढ़ना है, तो इसकी भी कुछ अलग अलग कैलकुलेशंस होंगी, राइट। ठीक है, तो देखो रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे आया, डेट इज़ ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग्स एंड 1 नोट, ठीक है। ज़ीरो एरर है, इसका मतलब ये है कि पूरी रिपोर्ट हमने ठीक तरीके से यहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चर हमने पूरा बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया है, मॉडलिंग बिल्कुल सही की है, स्टील स्ट्रक्चर हमने अलग लिया है, यहाँ पे स्टील की कैलकुलेशंस अलग होंगी, कॉन्क्रीट की कैलकुलेशंस अलग होंगी। अगर आउटपुट फाइल हमें देखना चाहते हैं तो सिंपली यू टू सेलेक्ट व्यू आउटपुट फाइल एंड यू टू सेलेक्ट डन। पैनल आया, रिजल्ट्स आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, रिजल्ट्स में जैसे स्टील डिज़ाइन चेक करना है, तो देखो यहाँ पे स्टील के पूरी कैलकुलेशंस आपके पास होगी, राइट। जैसे मेंबर्स हैं, टेंशंस यहाँ पे यूनिट गिवन है, पैरामीटर्स है, येल्डिंग होगा, रप्चर होगा, पूरी डिटेल्स यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। हर एक मेंबर का वैल्यू आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस के बेसिस पे रेशियोज गिवन है, लोड केसेस आपने कितने लगाए,
कितना स्टिफनेस इंडेक्स आपको मिलेगा, बेंडिंग कितना है, शियर कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेटस डेट इज़ पास, यानी कि सेक्शन आपका पूरे तरीके से पास है, किसी तरह का कोई फेलियर नहीं है। इंडियन सेक्शंस हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, क्रिटिकल कंडीशंस यहाँ पे गिवन है, यूनिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। स्टील टेक ऑफ में टेक ऑफ चाहिए तो पूरा डिटेल यहाँ पे वेट कितना होगा हर एक सेक्शन का, लेंथ यहाँ पे गिवन है विद कंप्लीट इन किलो न्यूटन, ठीक है। टोटल वेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रोफाइल पे कितना होगा, स्टील डिज़ाइन की डिटेल्स हैं, स्टील टेक ऑफ पे क्या वैल्यू रहेगी, टोटल कितना वेट होगा। कॉन्क्रीट डिज़ाइन देखना चाहते हो तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, टोटल लोड कितने अप्लाई होंगे कॉन्क्रीट में, रिएक्शंस कितना हुआ, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टोटल लोड हमने कितने अप्लाई किए थे, टोटल अप्लाई लोड डेट इज़ 2 लोड होंगे। सेक्शन फोर्सेज यहाँ पे गिवन है, उनकी समरी गिवन है यहाँ पे, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा XYZ, ठीक है। रोटेशनल ट्रांसलेशन तीनों कंडीशंस में, रिएक्शंस लोड भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, और अगर यही डिटेल हमें प्रिंट करना है देन सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट योर फाइल। फाइल में हमारे पास ऑप्शन आएगा प्रिंट, राइट। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे पेजेस हैं आप उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर आपका बड़ा है, रिपोर्ट अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो कुछ काफ़ी ज़्यादा आपके पास रिपोर्ट्स यहाँ पे आएंगी, बट हमें क्या करना है कि कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे स्टडी करना है। जैसे कि पूरा रिजल्ट यहाँ पे गिवन है, अलग अलग पेजेस पे सिर्फ ये 6 से 7 डिटेल्स आपके पास यहाँ पे मेंशन होंगी, ठीक है। बट रिपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे गिवन है ड्यू टू लार्ज फाइल साइज कुछ पेजेस यहाँ पे प्रिंट नहीं हो सकते ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड डेटा, राइट। सो सिंपली टू सेलेक्ट ओके। ओके करने पर जितने डिटेल्स आप सिंपली आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो जिस भी नाम से आप इस फाइल को सेव करें, जैसे मान लो स्टील बिल्डिंग कॉन्सेप्ट था तो मैंने यहाँ पे रखा स्टील स्ट्रक्चर, राइट, एंड सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट सेव, ठीक है। फाइल आपके पास यहाँ पे सेव होगा, पूरे पेजेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है।